गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 16.4 करेंगे प्रोबेबिलिटी की। इसके अंदर क्या आपके एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो वाले इवेंट होते हैं जो एक दूसरे पे बिल्कुल डिपेंड नहीं होते। मान लो एक इवेंट ए है दूसरा बी है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दैट इज इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी 5, और इनकी यूनियन क्या होगी ए यूनियन बी बोलो, चाहे ए और बी बोलो इसको, तो ए यूनियन बी होती है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। एग्जॉस्टिव केसेस वो होते हैं जो आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं, उनको बोलेंगे हम एग्जॉस्टिव केसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट थोड़ी ध्यान से सुन लेनी है क्योंकि ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन आपका नंबरिंग चेंज हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, P, A and B are two mutually exclusive events in a sample space. Probability of A आपको क्या दे रखी है 0.4 and PB probability of event B कितनी है 0.5 है। Then find PA union B। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला फार्मूला लगाओ। A यूनियन B किसके इक्वल होता है PA प्लस में P ऑफ B। PA कितना आपका 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है 0.5। सम करोगे क्या आएगा 0.9। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट इसका क्या है P नॉट ए। नॉट ए को कैसे निकालोगे, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को माइनस कर दोगे, नोट की आ जाएगी। 1 माइनस पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4, 1 में से माइनस करोगे क्या आएगा 0.6। थर्ड पी नॉट बी निकालना है, वो खुद निकालना है आपने। पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अब ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्या होता है आपका पी ऑफ ए यूनियन बी उसका बार। डी मॉर्गन लॉ आपने किया है, ए यूनियन बी उसका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है नॉट ऑफ डेट। तो सिमिलरली बार का मीनिंग वही है, ए बार का मीनिंग है नॉट ए और बी बार का मीनिंग है नॉट ऑफ बी। पी ए यूनियन बी का नोट, जब नोट से आप नोट को क्या लिख सकते हो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, कोई भी इवेंट जैसे इसका नोट निकाला था तो 1 में से पी ऑफ ए आपने माइनस कर दिया था। अब इसका नोट निकालना है, 1 में से यूनियन आप माइनस कर दो, 1 माइनस ए यूनियन बी आपको कितना आया 0.9। तो 1 माइनस 0.9 कितने होते हैं आपके 0.1। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका है इसमें थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, थर्ड और फोर्थ दोनों ही सेम है। थर्ड में आपके 2 इवेंट हैं और फोर्थ में आपके 3 इवेंट दे रखे हैं। क्या रिलेशन दिया हुआ है, पी बी किसके इक्वल है 3/2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड पी सी किसके इक्वल है 1/2 ऑफ प्रोबेबिलिटी बी। फाइंड आपको क्या कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ए इवेंट की फाइंड करनी है। ठीक है, और ये इवेंट कौन से हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है। ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एक्सक्लूसिव का मतलब ये आपस में डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब पूरे सैंपल स्पेस के अंदर सिर्फ 3 ही आपके हैं इवेंट ए बी और सी। एग्जॉस्टिव का मीनिंग क्या हुआ पी ए यूनियन बी यूनियन सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके सैंपल स्पेस यानी श्योर इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी 1 होती है। तो एग्जॉस्टिव होने के कारण ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। इसको आप पी ऑफ सैंपल स्पेस भी लिख सकते हो क्योंकि ये आपका सैंपल स्पेस में सिर्फ 3 ही है ए बी एंड सी। अब पी ए यूनियन बी सी को आप क्या लिख सकते हो पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी प्लस यूनियन पी ऑफ सी इक्वल टू 1। ठीक है, ए यूनियन बी का सी का मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इसकी वैल्यू क्या है आपकी इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
आप लेट कर लो, जो फाइंड करना है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उसको आप लेट कर लो। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है आपकी, एक्स है, तो पी ए की जगह एक्स आ गया। पी बी कितने हैं, 3/2, किसका 3/2 करना है, पी ए का। पी ए कितना है आपका, एक्स है, प्लस पी सी। पी सी की वैल्यू क्या है, 1/2 पी सी, ठीक है। 1/2 ऑफ किसका है, पी बी। अब पी बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। पी बी क्या अपना 3/2, एक बार पी बी लिखिए आप, 1/2 ऑफ पी बी इक्वल टू 1, एक्स प्लस में 3/2 ऑफ एक्स प्लस 1/2। पी बी कितने, पी बी आपका इक्वल है 3/2 ऑफ पी ए। पी ए आपका क्या है, पी ए अपने लेट किया है एक्स, तो वो आपका एक्स है इक्वल टू 1, एक्स प्लस 3/2 एक्स प्लस 3 बाई क्या आ गया 4x इक्वल टू क्या आ गया 1। एलसीएम लोगे, क्या क्या आएगा एलसीएम इसका, 4 और 2 का एलसीएम आएगा आपका 4, तो 1 4 जा 4, 4 इंटू एक्स क्या आ गया 4x, देन क्या आएगा 2 3 जा 6x, और प्लस में क्या आएगा आपका 3x इक्वल टू क्या है 1 है, ठीक है। 4 6 10 3 कितने हो गए 13x बाई 4 इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, तो x क्या आ जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई होगा 13 बाई में आ जाएगा। x अपने लेट किसको किया था, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी को, तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 4/13। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसका थर्ड भी सेम ही है, उसमें सिर्फ 2 इवेंट है। अपन ने फोर्थ क्वेश्चन किया उसमें 3 इवेंट थे। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है आपका, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी आइदर ए किंग ऑफ डायमंड और ए किंग ऑफ हार्ट। देखो कार्ड क्या हो, या तो डायमंड का क्या हो, किंग हो या क्वीन हो हार्ट की, दोनों अलग अलग हैं, दोनों डिपेंडेंट नहीं है आपस में। तो ये दोनों इवेंट कौन से हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गए। यानी कार्ड क्या है, ए किंग ऑफ डायमंड और ए क्वीन ऑफ हार्ट, ये आ जाए आपके। कब आए, कार्ड में टोटल कार्ड आपके 52 होते हैं, ठीक है। तो और है, और का मीनिंग आपका यूनियन है, तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ए किंग ऑफ डायमंड प्लस क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ए क्वीन ऑफ हार्ट, क्योंकि एक्सक्लूसिव है इसलिए इन दोनों का प्लस आएगा। किंग ऑफ डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किंग कितने होते हैं डायमंड के 1 ही होता है, टोटल कार्ड होते हैं 52। हार्ट की क्वीन की कितनी होती है 1, टोटल कार्ड 52, डेट इज कितना आ गया 2/52, 2/52 कितना होता है 1/26। क्वेश्चन नंबर 6 7, ठीक है। 8th ये बिल्कुल सेम ही है ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 8th का सेकंड पार्ट, आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर क्या है, नाइदर 9 नॉर 11, नाइदर 9 नॉर 11 की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कब, 2 डाइस को फेंका गया है, फेंकने के बाद आपका सम 9 है सम, और ना ही आपका सम कितना है 11 है। अब नोट की अपने को पता है क्या होता है, 1 में से आप क्या कर देते हो माइनस कर देते हो, पी क्या आ जाए, सम क्या आ जाए, सम इज 9 और 11। इस सम 9 और 11 वाले आपने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर देंगे। 9 और 11 वाले कौन से होंगे, देखो 9 वाले कौन से होंगे, पहले अपन 9 वाले देख लेते हैं। 3 6 9 होता है, 6 3 9 होता है, 4 5 9 होता है, तो 5 4 9 होता है, ठीक है। इतने ही होते हैं 9 के। तो 9 की क्या आएगा 1 माइनस पी ऑफ सम क्या है, सम इज 9 प्लस पी, सम कितना है 11, सम इज 11। 9 वाले कितने आए आपके 1 माइनस
9 वाले हैं आपके 4 बाई क्या आएगा, टोटल आपके केस कितने होते हैं जब दो डाइस फेंके जाते हैं, टोटल 36 होते हैं। तो नीचे और साथ सम 11 वाले कौन से होंगे, 5 6 6 5, दो ही केस हैं जिनमें सम 11 आता है। तो 2 बाई क्या आएगा 36, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 टू 6 बाई 36, 6 बाई 36 आपका क्या होता है 1 बाई 6, 1 में से 1 बाई 6 माइनस करोगे क्या आएगा 5 बाई 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, in a race odds in favor of 4 horses, odds in favor of 4 horses, in favor of horse A, जो हॉर्स ए है उसके फेवर में कितने हैं odds 1 रेशियो कितने हैं 3 है, ठीक है। फिर है odd in favor of horse B, B के है आपके 1 रेशियो 4, odds in favor of horse C 1 रेशियो 5, और जो डी हॉर्स है उसके फेवर में कितने हैं, डी के है 1 रेशियो 11, ठीक है। आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो इस इवेंट की, भी हॉर्स ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अज्यूमिंग दैट डेड हीट इज इम्पॉसिबल, डेड हीट का मीनिंग क्या है, भी नॉट मोर देन 1 विन एट ए टाइम, भी एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा विन नहीं हो सकती, एक टाइम पे एक ही जीत सकता है। डेट मीन्स ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ये कौन सा केस आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आप निकालो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए का मीनिंग भी हॉर्स ए जीत जाए, ठीक है। ऑड्स इन फेवर वाले हैं, फेवर वाले कितने हैं आपके 1, नीचे क्या होता है एमओ प्लस है, पीछे लास्ट एक्सरसाइज में किया था अपने फेवर अगेंस्ट का, फेवर में कितने हैं 1, नीचे क्या आएगा टोटल एम प्लस एन दैट इज 1 प्लस 3 कितना आएगा 1 बाई 4। सिमिलरली बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा 1 बाई 5, बी की प्रोबेबिलिटी, सी की क्या आएगी 1 बाई 6 एंड पी ऑफ डी, डी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1 बाई 11 प्लस 1 कितनी होगी 12 होगी, ये डी की आएगी। तो क्वेश्चन इसमें है फाइंड द चांस दैट वन ऑफ देम विल विन द रेस, अपने चांस निकालने हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है भी एक जीत जाएगी। प्रोबेबिलिटी क्या, या तो ए जीत जाए या बी या सी या फिर क्या जीत आपका जो हॉर्स है डी वो जीत जाए। दैट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस में पी ऑफ सी प्लस क्या आएगा पी ऑफ डी, क्योंकि ये कौन से इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए की कितनी है आपकी 1 बाई 4, बी की है 1 बाई 5, सी की कितनी है 1 बाई 6, डी की है 1 बाई 12। एलसीएम लोगे कितना आएगा 4 5 6 12 का 60 आएगा, 4 5 6 12 का 2 3 जा 6 6 2 12 5 60, तो एलसीएम इनका आएगा 60 60, 15 4 द 60 तो यहाँ से 15 आ जाएगा, 12 देन क्या आएगा 10 देन 5, 27 37 5 42, 42 बटा 60 आ गया, किस पे कैंसिल होगा ये 6 पे, 6 7 जा 6 10 जा, तो क्या आ गया 7 बाई 10। अब इसी क्वेश्चन में एक और है, इफ देयर आर 5 हॉर्सेज इन ऑल, वो कहता है कितने हॉर्स हो 5 हो, टोटल 5 ही हो, इससे ज़्यादा ना हो। इसका मीनिंग पांचों का अगर यूनियन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का कितना आएगा 1 आएगा। एग्जॉस्टिव केसेस कह रहे हैं ये 5 हो जाएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ अ फिफ्थ हॉर्स, सक्सेस ऑफ अ फिफ्थ हॉर्स कैसे आएगी, यहाँ पर सक्सेस ऑफ फिफ्थ हॉर्स, जो फिफ्थ हॉर्स है वो विन हो जाए, सक्सेस का मीनिंग वो जीत जाए, दैट मींस क्या हो जाए
प्रोबेबिलिटी आप क्या बोलोगे, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर ऑफ, बाकी सारे फेलर हो जाए, फेलर ऑफ ए और बी और सी और डी, बी इनमें से कोई ना जीते, ना ए जीते ना बी ना सी ना डी, यानी प्रोबेबिलिटी किसकी, फेलियर की, ये भी फेल हो जाए, बी भी सी भी डी भी। अब क्या आएगा इनका, इनके विनिंग के अपन चांस ही निकाले हैं, वो कितना आया था 7/10 आया था। अब ये सारे क्या इनमें से एक जीत जाए, अब अपन ने ये देखना है इनमें से एक भी ना जीते तो क्या आएगा, टोटल 1 में से आप क्या माइनस कर दोगे, इनके जीतने के चांस, वो क्या है 7/10, भाई ये सारे फेल हो जाएंगे, ठीक है, फिर तो तभी जीतेगा जब ये चारों के चारों क्या हो जाए, फेल हो जाए, जीते ना। टोटल 1 में से इनके सक्सेस की, इन चारों के सक्सेस की आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो वो आ जाएगा फेलर ऑफ दीज ऑल। 10 - 7 कितना होता है आपका 3/, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा।